जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालपुर में। आपके लिए लिख रहे हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्ले लिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। और दोस्तों हमारे चैनल पर शाम 5:30 बजे आपको हिंदी के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस नदी पर एक प्रतिष्ठित केबल स्टे कम स्पेंस ब्रिज के निर्माण को मंजूरी दी है? तो दोस्तों यह बनेगा कृष्णा नदी पर, यह कृष्णा नदी पर बनेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट जरूर कर लें। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि इसकी व्याख्या है दोस्तों, केंद्र सरकार ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली नदी पर प्रतिष्ठित केबल स्टे कम स्पेनेस ब्रिज के निर्माण को मंजूरी दी है। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, विश्व वन जीव कोष द्वारा प्रकाशित लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट के अनुसार पिछले 50 वर्षों में निगरानी की गई वन्यजीव आबादी में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है? तो दोस्तों यह हुई है वन्यजीव आबादी में 69% की गिरावट हुई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों यह 10 साल की रिपोर्ट का अनुभव है, यह भी याद रखें। अब चलते हैं अगले इसकी व्याख्या की तरफ। जैसे कि इसकी व्याख्या है, WWF द्वारा प्रकाशित लिविंग प्लेनेट ब्रिज रिपोर्ट में कहा गया है कि 1970 से 2018 के बीच पिछले 5 दशकों में मॉनिटर किए गए वन्यजीव आबादी जैसे कि स्तनधारी, उभयचर, मछली और सरीसृप सहित में 69% की गिरावट देखी गई है। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। जैसे कि अगला प्रश्न है, लड़कियों के लिए गैर पारंपरिक आजीविका में कौशल पर किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय सम्मेलन बेतिया बने कुशल का आयोजन किया है? तो दोस्तों यह क्या है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों इस मंत्रालय को हमारे देश की स्मृति ईरानी संभाल रही हैं, यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने लड़कियों के लिए गैर पारंपरिक आजीविका में कौशल पर राष्ट्रीय सम्मेलन बेतिया बने कुशल का आयोजन किया है। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की महासभा की मेजबानी किस शहर ने की थी? तो दोस्तों यह की थी दिल्ली ने, यह दिल्ली ने की थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है, भारत 18 से 21 अक्टूबर तक नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी कर रहा है। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। तो जैसे कि अगला प्रश्न है दोस्तों, हरदीप सिंह पुरी ने किस शहर में 5वें दक्षिण एशियाई भू विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों यह क्या है दोस्तों? जयपुर में, यह जयपुर में किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है दोस्तों, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने जयपुर में दक्षिण एशियाई भू विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किया है, यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, मार्शल ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? तो दोस्तों इसमें भारत का रैंक है 40, इसमें भारत का रैंक 40 है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों इसमें टोटल देशों ने भाग लिया 43 में से भारत की रैंक दोस्तों 40 है, यह भी आप नोट कर लें।
अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है दोस्तों, भारतीय पेंशन प्रणाली 43 प्रणालियों में से समृद्धि सूचकांक रैंक में 40वें स्थान पर थी और पर्याप्ततः उप सूचकांक में सबसे कम रैंक थी। यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, सबसे अविश्वसनीय विश्व कप कहानियाँ फुटबॉल विश्व कप से उपाख्यान 1930 में उरुग्वे से आज तक नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इस पुस्तक के राइटर हैं दोस्तों लुसियानो बार्के हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है, सबसे अविश्वसनीय विश्व कप की कहानियाँ फुटबॉल विश्व कप के उपाख्यान 1930 में उरुग्वे से लेकर आज तक अर्जेंटीना के लुसियानो बार्किंग द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है और नियोगी पुस्तक द्वारा प्रकाशित की गई है। यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, बेंगलुरु स्थित थिंक टैंक पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा तैयार पब्लिक अफेयर इंडेक्स रिपोर्ट 2022 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य का दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों यह दिया गया है हरियाणा राज्य को दिया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। गुजरात की गांधीनगर है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, हरियाणा की चंडीगढ़ है, पंजाब की दोस्तों चंडीगढ़ है। चलते हैं अगले व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है दोस्तों, बेंगलुरु स्थित थिंक टैंक पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा तैयार पब्लिक अफेयर सेंटर रिपोर्ट 2022 में हरियाणा को सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य का दर्जा दिया गया। यह भी नोट कर लें, इम्पोर्टेंट दोस्तों, स्टार लगाकर नोट करें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस आईआईटी में इनबेन टीबी पहल ऑल आईआईटी अनुसंधान और विकास शोकेस का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों यह क्या है? आईआईटी दिल्ली में। यह आईआईटी दिल्ली में क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है, शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में इनबेन टीबी पहल अखिल आईआईटी अनुसंधान और विकास शोकेस का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस बैंक ने प्ले नाम से एक नए क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए बुक माई शो के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों यह की है दोस्तों आरबीएल बैंक के साथ। यह आरबीएल बैंक के साथ की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, आरबीएल बैंक ने प्ले नाम से एक नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए बुक माई शो के साथ साझेदारी की है। तो दोस्तों व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत कृषि उपग्रह कार्यक्रम के तहत भारत के पूरे कृषि क्षेत्र को कवर करने के लिए कम से कम कितने उपग्रह की आवश्यकता होगी? तो दोस्तों यह होगी कम से कम 2 उपग्रह की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों यह उपग्रह भारत कृषि उपग्रह कार्यक्रम का पता लगाने के लिए जारी किए जाएंगे। तो दोस्तों अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है दोस्तों, भारतीय कृषि उपग्रह कार्यक्रम कृषि क्षेत्र में इसरो का समर्पित कार्यक्रम है। यह कृषि से संबंधित गतिविधियां, कीटनाशक, सिंचाई, फसल डेटा, सूखे आंकड़ों आदि का विस्तार करेगा। देश के पूरे कृषि क्षेत्र को कवर करने के लिए कम से कम 2 उपग्रह की आवश्यकता होगी। यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है,
किस राज्य सरकार ने एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? तो दोस्तों एक सार्वभौमिक बीमा योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो दोस्तों यह की है नागालैंड ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। जैसे कि दोस्तों मेघालय की शिलोंग है, असम की दिसपुर है, त्रिपुरा की दोस्तों अगरतला है, नागालैंड की कोहिमा है। अब चलते हैं अगले व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है, नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रो ने एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की। यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में कौन सा राज्य 9वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों यह राज्य करेगा गोवा। यह गोवा करेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, राजस्थान की जयपुर है, गुजरात की गांधीनगर है, गोवा की पणजी है। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों इसकी व्याख्या है, गोवा दिसंबर 2022 में 9वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो की मेजबानी करेगा। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों इनमें सम्मिलित नहीं है यह बताना है। तो दोस्तों पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। जैसे कि हाल ही में पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत 87वें स्थान पर है। तो दोस्तों यह बिल्कुल सही है, यानी आप भी नोट कर लें दोस्तों, भारत इस पासपोर्ट इंडेक्स में 87वें स्थान हासिल किया है। अब दोस्तों दूसरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं। जैसे कि दूसरा ऑप्शन है, ग्लोबल क्रिप्टो एंड इंडिपेंडेंस इंडेक्स 2022 में भारत चौथे स्थान पर है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। अब दोस्तों विश्व वैश्विक भूख सूचकांक में भारत 123वें स्थान पर है। तो दोस्तों यह बिल्कुल गलत है। इसमें तो टोटल 121 देशों ने भाग लिया है और उनमें से दोस्तों भारत 107वें स्थान पर है। यह भी आप नोट कर लें। तो दोस्तों भारत इसमें 107वें स्थान पर है और इसमें टोटल जो देश हैं दोस्तों वह 121 देशों ने भाग लिया है और भारत 107वें स्थान पर है। अब दोस्तों चौथा पढ़ लेते हैं। जैसे कि दोस्तों चौथा है, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 भारत 37वें स्थान पर है। तो दोस्तों यह भी बिल्कुल सही है, यानी दोस्तों इसमें भी भारत 37वें स्थान पर है। तो दोस्तों सही मिलान जो नहीं है बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं आज की क्लास के इसकी व्याख्या की तरफ। जैसे कि इसकी व्याख्या है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत 121 देशों में से 107वें स्थान पर है। दोस्तों यह व्याख्या हुई। और दोस्तों आज की क्लास इसी के साथ समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।